नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी क्वाड नेशंस के बारे में तो पहले से ही जानते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अफगान क्वाड नेशंस के बारे में। हाल ही में रूस ने कहा है कि भारत को जो अफगान क्वाड है इसमें शामिल हो जाना चाहिए। भारत अगर इसको ज्वाइन करेगा इंडिया विल बी द फर्स्ट नेशन हु विल ज्वाइन द क्वाड, अफगान क्वाड। ठीक है, इसी के बारे में आज हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। आखिर ये अफगान क्वाड क्या है, इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, और कहा जा रहा है कि अफगान क्वाड में अगर इंडिया पार्टिसिपेट करता है तो हम अमेरिका को टैकल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आपकी क्या राय हो जाती है वो भी जरूर बताइएगा कि इंडिया इसको ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, और करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर क्वाड के बारे में हम बात करें तो देखो, एक क्वाड जो है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ये आपका अफगान क्वाड हो जाता है जिसमें आपका चीन, पाकिस्तान, ईरान और रूस हो जाता है। ठीक, तो अभी चीन को टैकल करने के लिए हमने अपना क्वाड बना रखा है जिसमें हमारे साथ अमेरिका है। अगर अब हम अमेरिका को टैकल करने के लिए या अमेरिका की जो नीतियां हैं उन पर थोड़ा सा नजर रखने के लिए इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये एक कूटनीतिक स्टेप ही माना जाएगा इंडिया की तरफ से। बट बड़ा रीजन ये हो जाता है कि चीन इसमें पहले से शामिल है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता है, और दे बोथ नेशंस आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि इंडिया विल ज्वाइन और नॉट। ठीक है, बाकी इसमें ईरान है और रूस है। अगर भारत उसको ज्वाइन करेगा तो इट विल बी द फिफ्थ नेशन एज आई टोल्ड यू। ठीक, तो आगे आ जाते हैं। एक प्रेस ब्रीफिंग में रूसी विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, इन्होंने कहा कि SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन के भीतर विश्वास को मजबूत करना और वर्तमान अफगानिस्तान प्रारूप जिसमें आपका रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान है, इसमें भारत को शामिल करना सही कदम होगा और इससे हम अच्छी तरीके से जो आतंकवाद है उससे निपट पाएंगे। ठीक, एक तरफ जो इंडिया की जड़ें काटता है, आतंकवाद फैलाता है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान इसमें शामिल है, दूसरी तरफ उनकी जो सहायता करता है वो चीन भी इसमें शामिल है। ये भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्रिएट करता है कि भाई कैसे। ठीक है, जब दोनों ही यहाँ पर पनाहगार उसके शामिल है और हम कहते हैं हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि कैसे समाप्त करेंगे इसको। आगे बात करते हैं अफगानिस्तान क्वाड की जो पिछली बैठक है उसके बारे में। तो ये नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सेशन में हुई थी। इस दौरान जो बड़े बड़े विदेश मंत्री हैं वो शामिल हुए थे। इसमें ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची थे, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव थे, चीनी विदेश मंत्री वांग यी थे और पाकिस्तान रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। देखो, मतलब मेरे जो DTP मेकर है वो भी और जो PPT मेकर है, ठीक है, वो भी कितने इंटेलिजेंट है। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री को हाईलाइट किया, उन्होंने रूस के विदेश मंत्री को हाईलाइट किया, उन्होंने चीन के विदेश मंत्री को हाईलाइट किया, बट वो जानते हैं हमारी एनिमी कंट्री कौन सी है, इसलिए इन्होंने पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री इनको हाईलाइट नहीं किया कि इनको तो हम PPT में भी हाईलाइट नहीं करेंगे, हमें इतना इनसे कट्टर दुश्मनी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय जो संप्रभुता है इस पर बात की गई। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये अफगानिस्तान के सुरक्षा पर केंद्रित था, अफगानिस्तान की जो स्वायत्ता है उस पर केंद्रित था। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता पर यहां पर बातें की गई थी जो आपका लास्ट ईयर का था। और इसमें जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कंट्री की बात यदि मैं कहूं तो वो अफगानिस्तान हो जाता। अभी अफगानिस्तान की स्थिति आप सभी को पता है, जब से यहां पर आपका कौन आ गया है, तालिबान यहां पर आ गया है, तब से यहां की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं आतंकवाद पर चिंता। समूह द्वारा यहां पर आतंकवाद का मुद्दा मेन रखा गया और उस पर चिंता व्यक्त की गई। संयुक्त बयान में अफगानिस्तान से जुड़े सुरक्षा हालात और आतंकवाद की समस्या पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वियोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लावरोव ने पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार बताया है और कहा है कि इस्लामाबाद को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए अपने अफगान पड़ोसियों, भारत और SCO के सभी सदस्यों के साथ मिलकर के प्रयास करना चाहिए। तो ये वो असंभव चीज है जो यहाँ पर रूस चाहता है कि हो जाए, बट देखते हैं क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का इस्तेमाल बुरे लोग अपने आपराधिक जो उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं।
आगे बात करते हैं एससीओ की अफगानिस्तान संपर्क समूह की स्थिति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एससीओ के पास पहले अफगानिस्तान संपर्क समूह था जिसमें भारत भी शामिल हुआ करता था, लेकिन जब से आप देखोगे कि 2021 में तालिबान आपका सत्ता में आया, इसके बाद से जो इंडिया था वो इनएक्टिव हो गया था। बिकॉज हम सभी को पता है कि इंडिया जो है वो तालिबान को एज अ गवर्नमेंट मान्यता नहीं देता है, बट हम तालिबान के साथ जो संपर्क है वो लगातार बना करके रखते हैं। और भी कुछ दिन पहले यहाँ पर मुलाकात भी की गई थी हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा भी। ठीक है, सो जब से 2021 में तालिबान सत्ता में आया हम निष्क्रिय हो गए। लावरोव की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब नई दिल्ली ने काबुल में तालिबानी सरकार के साथ अपनी सहभागिता यहाँ पर बढ़ा ली है। भारत की अफगानिस्तान स्थिति की बात करें तो 2025 जनवरी की शुरुआत में भारतीय विदेश सचिव विक्रम जो मिस्री हैं और अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं मावलवी आमिर खान मुक्ताकी, इन्होंने दुबई में मुलाकात करी थी। इस दौरान जो चाबहार पोर्ट है और भारतीय मानवीय सहायता जैसे जो मुद्दे हैं इन पर डिस्कशन किया गया। और इंडिया के पास सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से वो इनके साथ लगातार संपर्क बनाए रखना चाहता है, स्थिति को ठीक रखना चाहता है, इस दी चाबहार पोर्ट। आगे बात करते हैं, भारत ने 2022 में काबुल में एक तकनीकी कार्यशाला जो है वो भी स्थापित करी है और साथ ही साथ अपना जो एम्बेसी है वो भी अफगानिस्तान में ओपन करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। अफगानिस्तान हमेशा इंडिया से कहता है कि अगर इंडिया उनको एज अ गवर्नमेंट मान्यता दे देगा तो वो जो आपके लाइक बड़े बड़े आतंकी समूह हैं या फिर आतंकी हमले जो उसके ऊपर होते हैं उससे वो उनकी रक्षा कर सकता है। और ये आप सभी जानते हो कि तालिबान और अफगानिस्तान जो सरकार है उन्होंने हमेशा ही इंडिया की हेल्प करी है बहुत सारे मुद्दों पर। सो यही यहाँ पर बातें कही गई है। आगे आते हैं, तब से तालिबान सरकार के साथ संपर्क बनाए रखा है। भारत ने तालिबान को अब तक आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। 2018 में मास्को प्रारूप के तहत भारत ने पहली बार गैर आधिकारिक स्तर पर तालिबान से बातचीत शुरू करी थी जब उन्होंने ऑक्यूपाइड किया था। उसके बाद रूस द्वारा भारत को अफगानिस्तान क्वाड में शामिल करने का यह प्रस्ताव क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ समन्वय को और मजबूत कर सकता है। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है वो महत्वपूर्ण है कि इंडिया विल ज्वाइन और नॉट, और करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे अगर इंडिया ये ज्वाइन करता है तो हमें चीन और पाकिस्तान की जो आगामी स्ट्रेटजीज हैं या फिर मुद्दे हैं इसके बारे में इंडिया को पता चलता रहेगा और थोड़े से हमारे संबंधों में भी सुधार आ सकता है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो इंडिया शुड ज्वाइन। बट अगर ये देखा जाए कि हाँ आतंकवाद का मुद्दा पाकिस्तान हल कर देगा या चाइना हल कर देगा तो फिर तो ऐसा सोचना शायद बेवकूफ़ी ही होगी। बिकॉज पाकिस्तान ऐसा है जो उनको पनाह देता है और ये बात हम और आप सभी और इंटरनेशनल लेवल पर भी सभी जो देश हैं वो जानते भी हैं। इसी वजह से हाल ही में अमेरिका ने यहाँ पर उसको गैर नाटो जो सहयोगी सदस्य है उससे भी बाहर करने की बात कही थी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।